हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन हम करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। जैसे कि आप जान रहे हैं, क्रूड ऑयल अभी 17 जनवरी का आपका यहाँ पर एक्सपायरी शुरू हो चुका है। आपकी कल एक्सपायरी थी क्रूड ऑयल की। एक्सपायरी में कुछ खास मूवमेंट मिला नहीं, देखिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैक्सिमम टाइम क्रूड ऑयल इस समय एक्सपायरी में क्या कर रहा है, साइडवेज हो जाता है। और जब साइडवेज हो जाता है तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम, मुझे पता है कि मैक्सिमम टाइम नुकसान होता है। चाहे वहाँ पर कोई कॉल बाई कर ले, चाहे वहाँ पर कोई पुट बाई कर ले, चाहे वो दोनों को बाई करके रखे, तब भी वहाँ पर नुकसान होना तय है। लेकिन इन नुकसान में आपको क्या करना होता है कि भाई, जो आपकी लिमिट होती है नुकसान की, सबसे पहले वो लिमिट में अगर आपका क्रॉस हो रहा है, आप सीधे से उस लिमिट एग्जिट करिए। वहाँ पर कोई मोहमाया आपके ऊपर नहीं आनी चाहिए कि नहीं नहीं, मार्केट अब तो नीचे आ सकती, मार्केट अब तो ऊपर जा सकती, अब ऐसा हो सकता है। नहीं भाई, ये सिंपल है कि अगर आपने यहाँ पर 6,000 रुपये लगा के रखा हुआ है, अगर 6,000 में आपका यहाँ पर 1,000 या आपका 1,500 रुपये का लॉस हो गया, बड़े भाई आप यहाँ पर एग्जिट कर दीजिए। कहीं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट बनी रही, पैसा बना रहा तो पैसा बार बार आएगा। और अगर आपका पैसा ही ख़त्म हो गया तो फिर आप मार्केट में ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे और पैसा नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल फंडा है इस मार्केट के अंदर का। आप किसी को प्रॉफिट लॉस के लिए दोष जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए बोलते हैं, सबसे पहले कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने रिस्क रिवार्ड का जरूर ख्याल रखें। ओके, चलिए। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने लाइव चल रहा है, क्रूड यहाँ पर लाइव चल रहा है। मैं सोचा कि चलो पहले क्रूड की यहाँ पर वीडियो बना दिया जाए, उसके बाद फिर हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। सिंपल समझिएगा, आपका ये 15 मिनट का चार्ट है। एक काम देखें, यहाँ पर जो मैंने आपको पहले प्रीवियस भी बना करके दिया था, आप यहाँ पर चाहें तो आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। एक्सटेंडर लाइन में आप जाइएगा। एक्सटेंडर लाइन में ये जो आपकी दिख रही है ना, यहाँ से इस जगह से आप इस तरह से आप यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन ड्रा कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए, जब आपने एक्सटेंडर लाइन ये वाली ड्रा कर लिया, अब एक्सटेंडर लाइन ये ड्रा होने के बाद यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि जो आपका क्रूड ऑयल था यहाँ पर, ये जो पहले इस जगह आपका क्रूड ऑयल, इस जगह यहाँ पर आपका ट्रेड कर रहा था, उस एक्सटर्नल लाइन के यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन बड़ी तेज़ी के साथ किया। जो यहाँ पर उसने पुट लिया होगा, ये देख करके उसको एक अच्छा बेनिफिट मिला होगा। एक्सटर्नल लाइन ब्रेक होने के बाद देखिए यहाँ पर कंटिन्यू गिरावट किया। अब ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन मतलब ये कि अगर अब इसका वापस से ब्रेकडाउन करने मतलब और है कि और नीचे आपका क्रूड ऑयल जाना। सिंपल समझिएगा। तो कब आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए और कब आपको कॉल के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। कॉल का कोई कंडीशन है इसके ऊपर यहाँ पर अगर आपका 5960 के ऊपर आपके यहाँ पर सस्टेन करता है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आपको कौन सा क्रूड ऑयल यहाँ पर ओपन करना है, जनवरी का फ्यूचर ओपन कर लेना। क्योंकि अगर आप दिसंबर का फ्यूचर ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको प्राइस कुछ अलग ही दिखाई देगा। ये हो सकता है आपका 59 आपका 50 के आसपास ये प्राइस आपको दिखाई देगा। करने को आप कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन चयन तो आपका जनवरी का ही खुलेगा। तो आप यहाँ पर क्रूड ऑयल का जो आप फ्यूचर देखते हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पर जनवरी का ओपन करें, जिससे आपको प्राइस आपको सही दिखे। यहाँ पर आप देख लीजिए 5930 आपका जनवरी का यहाँ पर फ्यूचर का प्राइस चल रहा है। ओके, अब क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल है। अगर आपका क्रूड ऑयल किसी कंडीशन में इस जगह वापस मिलता है जहाँ से ये गिरावट किया था, गिरावट का एरिया कौन सा था, यहाँ आप आइए और ये ले लीजिए। यहाँ पर मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ। वैसे तो इस जगह से मेरा पुट का ट्रेड वापस बनेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस जगह से मतलब 5965 से मेरा पुट का ट्रेड वापस बनेगा। बट मैं बोल रहा हूँ कि इस जगह यहाँ पर वापस आता है आपका क्रूड ऑयल, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 5956। ठीक है, दिख रहा है आपको? अरे मेरे बड़े भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पर 5956 के एरिया है मान लीजिए, और ये आपका कौन सा एरिया है, पुट का एरिया है। तो मेरे तरफ से अगर ये इस कंडीशन में इधर कहीं आपको मिलता है ना, तो आपको एक बार यहाँ पर पुट का ट्रेड वापस ज़रूर देखना चाहिए। पहला कंडीशन मतलब इस जगह आपको पुट का ट्रेड देखना चाहिए। टारगेट अगर आप यहाँ पर 5960 के आसपास आप यहाँ पर पुट का ट्रेड देखते हैं, तो टारगेट सबसे पहले तो आपका ये वाला एरिया जो अभी का लो है लेटेस्ट टाइम का, वहाँ तक का होगा। और उसके बाद फर्दर अगर ये नीचे जाता है तो आपका टारगेट यहाँ पर 5900 तक का हो सकता है। ये आज की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आज की बात कर रहा हूँ, आप ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर आइए टारगेट और नीचे की बात करें। तो नीचे का जो टारगेट यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई 5900 तक का आपका यहाँ पर तो टारगेट है ही है। उसके फर्दर नीचे का टारगेट आपका यहाँ तक का होगा, ये वाला देखिए 5880। ठीक है, मैं एक एक अंक बता रहा हूँ। 5880 का आपका नीचे का और भी टारगेट बन सकता है, किसका, क्रूड ऑयल का। ये नीचे की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए,
अब किसी कंडीशन में जैसे कि मान लीजिए कि हो सकता है मेरी वीडियो अपलोड करते करते यहाँ पर वीडियो आपको हो या इसका ब्रेकडाउन कर दे, तो देखिए इसका ब्रेकडाउन मतलब ये जो अभी आपका लेटेस्ट टाइम का बिक बना है कि यहाँ पर एक देखिए शूट अप कैंडल बना था एक नीचे की तरफ, इसके बाद बाइंग आ गई ना। तो कहीं अगर मैं तो बोलता हूँ कि देखो आपको सेफ ट्रेड कब आपको मिलेगा, जब इस एरिया में आपका पुट का ट्रेड मिले। बट अगर इसके नीचे भी निकलता है ना तो यहाँ पर भी आपको पुट का ट्रेड ही ढूंढना चाहिए। मैं वापस बता रहा हूँ, इसके नीचे भी आपका पुट का ट्रेड ही ढूंढना चाहिए। और जब आप यहाँ पर मान लीजिए कि 5920 के आसपास अगर आप यहाँ पर पुट का ट्रेड देखते हैं तो भी तो टारगेट आपके पास है ना। सबसे पहले तो आपका 20 पॉइंट का है, और 20 पॉइंट का मतलब यहाँ पर देखिए ये हो गया कि अगर आप क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करते हैं, सबसे पहले तो अगर आप मैन में ट्रेड करेंगे तो मैन का आपका क्या है प्राइस महंगा होगा अभी। तो आप सबसे अच्छा बेस्ट क्या है, आप मिनी में ट्रेड कर लीजिए। मिनी में आप क्या करिए, वहाँ पर 1 लाट की जगह 2 लाट 3 लाट ले लीजिए, क्योंकि मैन में ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पर 100 का क्वांटिटी ही लेना पड़ेगा। तो मतलब आपको 1 लाट बाई करने के लिए अगर 100 रुपये वाला भी आप ऑप्शन बाई करते हैं OTM का, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको 10,000 रुपये चाहिए होगा। लेकिन यहीं पर अगर आप क्रूड ऑयल मिनी में चले जाएंगे तो वहाँ पर 10,000 में अगर आप 100 वाला करेंगे तो 3-4 ट्रेड आपको आराम से, मतलब 3-4 लाट आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसके नीचे देखिए मैं पुट ही बाई करूंगा, अभी भी आपको ये लाइव दिखा रहा है, तो मैं पुट की तरफ ही जाने की इच्छुक हूँ। टारगेट मैं आपको वापस बता रहा हूँ, पहला मेरा टारगेट है यहाँ पर 5900 का, 5900 मेरा पहला टारगेट है। सेकंड टारगेट आपका 5880 का होगा। ठीक है, मैं लाइव मार्केट में आपको बना रहा हूँ, लाइव मार्केट के दौरान आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं पुट का ही ट्रेड करूँगा वापस। मार्केट अगर इस जगह यहाँ पर वापस मिलेगा यहाँ पर, तो भी मैं यहाँ पर पुट के ट्रेड का ही इच्छुक रहूँगा। ठीक है, तो फिर हाल के लिए देखिए क्रूड में इतना ही है, ज़्यादा यहाँ पर आपको कुछ सोचना नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए कि मेरे वीडियो बनाने के बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर निकलता है आपका क्रूड ऑयल, तो ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर 6000 तक के हमारे लेवल ऊपर के तरफ होंगे। 6000 से वापस आपका यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसके ऊपर अगर क्रूड ऑयल आपका निकलता है मतलब 5965 के ऊपर, समझिएगा 5965 के ऊपर अगर निकलता है तो 6000 तक के आपके लेवल होंगे। 6000 में हम पुट बाई दोबारा करेंगे। ठीक है, 6000 में हम पुट बाई दोबारा करेंगे और यहाँ से फिर आपको और एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, दूसरा नीचे का आपको टारगेट बता दिया, यहाँ तक का मेरा टारगेट यहाँ तक का मेरा दिख रहा है। चाहे आप लाइव में देख लीजिए, चाहे आप जो मर्जी आप वहाँ पर देख सकते हैं। और अभी मैंने ग्रुप में भी आपको बताया था कि अगर आपका क्रूड ऑयल इस जगह थोड़ा सा आपका ऊपर मिल जाए, आप यहाँ पर पुट ही बाई करेंगे। मैंने कॉल का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं किया है। देखिए कॉल मेरे तरफ से बनेगा, लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ 5965 के ऊपर, और पुट का तो अभी भी ट्रेड चल ही रहा है। यहाँ पर मिलेगा तब भी हम यहाँ पर पुट के बारे में ही सोचेंगे। टारगेट नीचे का आपको बता दिया। ठीक है, तो फिलहाल क्रूड ऑयल में इतना ही है। बाकी आप सब समझदार हैं, आपको क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करना है, क्रूड ऑयल मैन में ट्रेड करना है, क्या कैसे ट्रेड करना है वो सब आपको यहाँ पर पता है। जो जिसके पास जो कैपिटल हो उसके मुताबिक आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं बार बार वही चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता कि क्रूड ऑयल मिनी में कैसे ट्रेड करते हैं, क्रूड ऑयल मैन में कैसे ट्रेड करते हैं। बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपकी दिसंबर की एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है, तो आपको जो अपने लिस्ट में लगाना है, वॉच लिस्ट में, जैसे अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ पर लिखना है क्रूड ऑयल यम लिख देना। ठीक है, क्रूड ऑयल यम लिख देना। क्रूड ऑयल यम का मतलब हो गया आपका क्रूड ऑयल मिनी। तो जब आप क्रूड ऑयल मिनी लिखेंगे उसके सामने आपको यहाँ पर आ जाएगा क्रूड ऑयल 17 जनवरी वाला आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ध्यान में रखना 17 जनवरी वाला फ्यूचर आपको सेलेक्ट करना है। जिस तरह से यहाँ पर आप ये देख लीजिए लिखा हुआ है क्रूड ऑयल 17 जनवरी 25 फ्यूचर लिखा है, तो ये क्रूड ऑयल मैन का हो गया, मतलब इसका लॉट साइज आपका 100 का है। अगर आप क्रूड ऑयल मिनी को सर्च करेंगे तो क्रूड ऑयल मिनी यम लिख देना है। उसके बाद जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको क्रूड ऑयल मिनी का फ्यूचर आ जाएगा, उसको आप ऐड कर लेना अपने वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद उसको जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसका ऑप्शन चैन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जब ऑप्शन चैन ओपन हो जाता है तो वहाँ पर आप देख लेना कि आपको कौन सा प्राइस आपको सुटेबल लगता है। बट मैं आपको वापस बोलूँगा कि ज़्यादा OTM में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि ATM में ट्रेड करने के लिए। ATM में ट्रेड करेंगे तो अगर इसमें मान लीजिए आपके ऑप्शन में 20 पॉइंट का भी मूवमेंट आता है तो आपके ATM वाले ऑप्शन में कितना कम से कम 5 से 10 पॉइंट का तो मूवमेंट आना तय है। क्लियर है? इस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। बोलूँगा अपने कैपिटल का ख्याल रखें, अपने रिस्क रिवार्ड के मुताबिक ट्रेड करें और लॉस उतना ही लें जितना आपसे हो सकता है। चलिए बाय बाय, एंजॉय करिए। दोबारा बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा।